ओके गाइज, आज हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच एंड दिस इज प्रोनाउन। राइट, कोई भी सेंटेंस के अंदर राइट जो नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, इसकी डिटेल्स में देखते हैं अपने वन बाय वन। राइट, प्रोनाउन होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, बेसिक में भी यूज होते हैं, एडवांस में भी। राइट, तो ठीक है, देखते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को है ना प्रोनाउंस का पता नहीं है कि उन्होंने यही देखा है कि ही सी इट दे देयर ओके यू। राइट, बस वही प्रोनाउन है। राइट, लेकिन मैं इसमें आपको बेसिक से एडवांस से सारे के सारे ए टू जेड जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, वो अपने डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन पहले देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। राइट, यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया ना, लोगों को सिर्फ इतना ही पता है राइट कि यही प्रोनाउन है। इतने प्रोनाउन नहीं है भाई, बहुत सारे प्रोनाउन है। राइट, अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो ये वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, मैं इसमें ए टू जेड प्रोनाउंस आपको बता रहा हूं। देखो, एक मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है, ये है। ठीक है, सारे के सारे प्रोनाउन आ गए, ये सिर्फ बेसिक प्रोनाउन है। राइट, आगे और भी है। ठीक है, देखो पहले देखते हैं, इनको समझते हैं प्रोनाउंस। राइट, पहले देखते प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह पे यूज हो। राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये रहा, यहाँ पे ये ही। राइट, तो ये ही कहां पे यूज होता है, जिसको भी नेम हो, जैसे कि बलजीत। ओके, बलजीत इज ए प्रोफेशनल। राइट, सो ही लिव्स इन वडोदरा। तो मैंने क्या किया है, ही यूज किया है। राइट, प्रोनाउन यूज किया है। मैं बार बार आपको बलजीत नेम यूज नहीं करूंगा, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना प्रोनाउंस की अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। राइट, देखो पहला क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। राइट, इसमें क्या क्या आते हैं, ये आते आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। राइट, ये है आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि इनसे सेंटेंस चालू होता है। राइट, ओके, अच्छा, इसमें ये दोनों आ गए आपके। राइट, जैसे ये आई है। राइट, तो ये सिंगुलर है, ये वी प्लूरल है। राइट, इस तरह से यहाँ पे ये यू और यू दोनों, ये इसका प्लूरल नहीं बनता है भाई, ये हम यू यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए ओके, इस तरह से ये रहा। ठीक है, प्लूरल में भी यूज करते हैं। ओके, इस तरह से, और यहाँ पे ये आपका दे, ये प्लूरल होगा। ओके, ये आगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। राइट, फिर क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देखो यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। राइट, जैसे मी है, अस है, यू, राइट, हिम, हर, इट और देम। ठीक है, इस तरह से ये मतलब ऑब्जेक्टिव साइड में यूज होते हैं, यानी कि इनसे सेंटेंस के शुरू में नहीं आते हैं ये। राइट, जो लास्ट में यूज होंगे तो उस टाइम पे हम इनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे मी है, राइट, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ओके, और फिर है आपके ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। राइट, देखो यहाँ पे। राइट, ये एक्चुअली ओके, ध्यान रखना है भाई इन चीजों का, ये हमेशा, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है ये। राइट, माई है, अवर है, ये इनका मेन कारण क्या है कि ये हमेशा अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ में कुछ नाउन आएगा, जैसे माई फादर, माई ब्रदर, राइट, माई कंप्यूटर, इस तरह से। ओके, इस दूसरा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा माइन, अवर्स, ठीक है, योवर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स। ओके, ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा सब्जेक्टिव साइड में नहीं आते हैं। राइट, ये ऑब्जेक्टिव साइड में आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रहा माई सेल्फ। ठीक है, खुद खुद करना उसको बोलते हैं माई सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद करना, अवर सेल्फ प्लूरल आ गया, योर सेल्फ, अवर, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, अच्छा, माई सेल्फ के बारे में मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं, माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ इज बलजीत, डोंट यूज माई सेल्फ ओके इन योर इंट्रोडक्शन, because we never use okay myself, ourself और ये
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कभी भी सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं कर सकते, राइट? ये कंडीशन है ग्रामर लेवल की, ओके? सो यू कैन से ओके माय नेम इज सो एंड सो, ओके, या ओके आई एम बलजीत, ओके, इस तरह से, क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस के एंडिंग में यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव साइड में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव साइड में। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, आई डू ऑल माई हाउस चोर्स माई सेल्फ, राइट? मैं मेरे, राइट, सारे घर के काम खुद की करता हूं, खुद। और यहाँ पे देखो ये सेल्फ बन गया है, ध्यान रखना, अभी सेल्फ का प्लूरल जो होता है ना, SELF, तो उसमें क्या हो जाएगा, एफ हट जाएगा और साथ में क्या लग जाएगा, VES, और ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है? आवर सेल्फ, ओके, आवर सेल्व्स, इस तरह से, ठीक है? देखो यहाँ पे भी आ गया ये लास्ट में, ये रहा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये रहा, ठीक है, प्लूरल बन गया ना, दे से देम सेल्स, ओके, इस तरह। चलो कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, और भी दिखाता हूं प्रोनाउंस और भी एडवांस लेवल के, ठीक है? अभी देखो ध्यान से ये देखना है आपको किस तरह से, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, राइट? अगर आपको प्रोनाउंस में एडवांस लेवल पता नहीं है ना, तो प्रोनाउन समझ में नहीं आएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है? देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो ये पर्सनल प्रोनाउन ये तो क्लियर हो गए, राइट? अभी देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, सेकंड, चलो ये भी देख लिया हमने, ठीक है, लास्ट लिस्ट में देखे थे हमने, ओके, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक ध्यान रखना, इनसे सेंटेंस चालू होता है, इन सब से, राइट? और इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम सेंटेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओके ऑपोजिट साइड में लगते हैं सेंटेंस के, राइट? फिर क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है? और ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, राइट? दिस और दैट, ओके, दिस और दैट में फर्क क्या है, दोनों का मतलब वही होता है, राइट? दिस मतलब ये चीज के लिए यूज करते हैं हम, कोई चीज आपके पास में है बिल्कुल नजदीक, तो आप कह सकते हैं आपके हाथ में है, तो यू कैन से दिस इज माई मोबाइल, राइट? अगर कोई चीज दूर है, राइट, थोड़ा दूर है, आपको इशारा करके बताना पड़ता है कि वो वाली चीज, ठीक है? सो यू कैन से ओके दैट इज माई, ओके, दैट इज माई बैग, ओके, वो मेरा बैग है, इतना फर्क है, राइट? सेम ऐसा ही इसके अंदर भाई प्लूरल में, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, दीज और दोज में डिस्टेंस का फर्क है भाई, कोई चीज दूर हो ना तो हम दोज यूज करेंगे, राइट? दोज आर ऑल माई फ्रेंड्स, ओके, वो सब मेरे फ्रेंड्स है, ठीक है, दूर खड़े, और अगर आपके पास में है, ठीक है, आपके बाजू में खड़े हैं, राइट, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ओके, दीज ऑल आर माई फ्रेंड्स, ठीक है? चलो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी देखो कंफ्यूजिंग वाला, राइट, मैटर आ गया, चलो मैं दिखाता हूं आपको, राइट? देखो, हु, विच, दैट, whom और whose, ओ माय गॉड, रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो WH वर्ड्स आ गए क्वेश्चन के, यहाँ पे कैसे आ गए प्रोनाउन में, राइट? लेकिन ये यूज होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है आपको, इनका यूज अलग होता है, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट में भी यूज होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट? और ये हमेशा वर्ड के शुरू में लगेंगे, ओके, ऐसा। चलो इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है? और सेम फिर दूसरा क्या है, फिफ्थ नंबर में आ गया आपका, ये रहा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, राइट? सेम वही है भाई, हु, व्हिच, दैट, whom और whose, ओ माय गॉड, देखो फिर ये तो कंफ्यूजन वाला मैटर हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन में भी सेम ही है, राइट, ये सारी चीजें, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी वही चीजें हैं, राइट? लेकिन मेरे भाई इनकी पोजीशन अलग होती है सेंटेंस के अंदर, ये जो क्या नाम है, ये जो होते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाक्य के शुरू में लगते हैं, सेंटेंस के शुरू में लगते हैं, और ये सेंटेंस के बीच में लगेंगे, राइट, सब्जेक्ट के बाद, ओके, इस तरह से। फिर क्या है, चलो मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, इसका मैंने अलग से एग्जांपल बनाया हुआ एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसमें आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है? चलो दूसरा और देखते हैं आगे, और क्या है भाई, पजेसिव प्रोनाउन है भाई, ठीक है, माइन, योर, ये भी हमने देख लिए थे लास्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस तरह से,
ओके चलो एक इंटरेस्टिंग और चीज और दिखाता हूं आपको मैं। ठीक है 7 नंबर में क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन है भाई, एक दूसरे का रेसिप्रोकल सहयोग वाले। देखो ये रहा, इसमें दो ही है, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है ये रहा, ओके ये रहा। ठीक है दो ही वर्ड होते हैं, ठीक है ये डबल डबल ये कपल है, साथ में ईच अदर और वन अनदर, दोनों का मतलब एक दूसरे का होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ईच अदर का मतलब होता है सिर्फ दो बंदे ही है, राइट। ऐसा जैसे कि दे डोंट लाइक ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दो ही वह, राइट दो फ्रेंड ही है। तो ईच अदर कहां पे यूज होता है, सिर्फ दो बंदे हो वहां पे यूज होगा। और वन अनदर यूज होगा दो से ज्यादा हो, जैसे 4-5 बंदे हैं, राइट। तो यू कैन से ओके दैट दे डोंट लाइक वन अनदर, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ऐसा। और ये है आपका लास्ट यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोनाउन। ठीक है ये रे एनी एनीबडी समबडी एवरीबडी, इनका पता नहीं है, राइट ये कोई भी हो सकता है, इसके लिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन। ओके या अभी आप इसके एग्जांपल्स देखो ये, ठीक है आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ये रहा एक्सरसाइज मैंने दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे, और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रोनाउन का कौन कौन से है। देखो ये रहा, ये प्रोनाउन हो गया आपका ही, ठीक है क्योंकि ये क्या है एक पर्सन है, राइट मेल, इसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। और यहाँ पे ये यहाँ पे सी इज माई एल्डर सिस्टर, ठीक है तो सिस्टर, ठीक है तो यहाँ पे ये आपका ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है क्योंकि ये सिस्टर क्या है फीमेल है, इसके लिए ये इसके लिए यूज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो इट वाज एन अर्थक्वेक, ठीक है तो ये क्या है अर्थक्वेक। हाँ ओके सो ये एक आइडियाज का नाम है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट, ये रहा। ठीक है ये आपका प्रोनाउन हो गया। आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है देखो यहाँ पे दो प्रोनाउन है भाई, ये है ठीक है पर्सनल प्रोनाउन, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है इस तरह से मैंने खुद को ही ठीक है हर्ट कर लिया। चलो आगे देखते हैं, दी हॉर्स हार्ट्स इटसेल्फ। देखो यहाँ पे ये है प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इटसेल्फ देखो हम ठीक है एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, ओके मेल और फीमेल के लिए ही और सी यूज करते हैं। ठीक है ये है इटसेल्फ, राइट इस तरह से। और अगर हम इसमें देखेंगे तो दे हर्ट देमसेल्व्स, ठीक है इसमें दो प्रोनाउन हुए हैं, राइट। एक सेंटेंस के अंदर 2-3-4-5 प्रोनाउन हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। यहाँ पे ये ओके आपका प्लूरल ये आ गया प्लूरल, ओके प्रोनाउन दे, और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है दे प्लूरल है तो ये दे आएगा, देखो यहाँ पे सेल्फ का सेल्व्स हो गया देम सेल्व्स, ओके इस तरह से। ये कपल है भाई, ठीक है हमेशा दे के साथ देम सेल्फ जाएगा, राइट। आई के साथ माई सेल्फ आएगा, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्या है, दिस इज माई स्मार्ट मोबाइल, ओके तो यहाँ पे आ गया ये आपका दिस, ओके ये क्या है प्रोनाउन कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके इस तरह से देखते हैं। और देखते हैं ठीक एग्जांपल्स, ओके यहाँ पे ये रहा, ठीक है दैट इज हिज कार, वो उसकी कार है, राइट तो यहाँ पे ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। चलो और देखते हैं, दीज आर फ्रेश एप्पल, राइट देखो यहाँ पे ये आपका ये क्या हो गया, ठीक है प्लूरल आपका प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, स्टार्टिंग में यूज होता है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। आर फ्रेश एप्पल्स, तो फ्रेश क्या हो गया, फ्रेश है आपका एडजेक्टिव, और ये है आपका नाउन, ठीक है एप्पल्स। ठीक है चलो और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है भाई आपको, दीज आर ऑल पैसेंजर्स, ठीक है तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन दोज, ठीक है क्योंकि ये ज्यादा है ना प्लूरल है तो प्लूरल यूज है दोज, वो सभी यात्री हैं, इस तरह से। ओके नेक्स्ट एग्जांपल है दे लव ईच अदर, देखो यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज हुए हैं भाई, दे और ईच अदर, ठीक है इस तरह से। यहाँ पे देखो दे राइट और ये आपका आ गया ईच अदर, ओके ये इसमें ये एग्जांपल था भाई आपको याद हो तो, राइट रेसिप्रोकल, ठीक है
ये है आपका रेसिप्रोकल, ईच अदर, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। और ये आपका हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दी 5 गर्ल्स हेट ईच वन अनदर, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ओके। ये आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, मैंने बताया था ना आपको, देखो वन ईच अदर और वन अदर दोनों का मतलब ये होता है एक दूसरे से, राइट। तो ईच अदर सिर्फ किसके लिए यूज होता है, सिर्फ तो इसके लिए यूज होगा, दो, सिर्फ दो चीजों के लिए यूज होगा ईच अदर, राइट। और वन अनदर जो यूज होगा वो होगा आपका दो से ज्यादा चीजें हो, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे 5 गर्ल्स है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या करती हैं, हेट, नफरत करती हैं, राइट, इस तरह। चलो आगे देखते हैं। एनीबडी हेल्प हिम, किसी ने उसकी हेल्प की, राइट। तो यहाँ पे एनीबडी क्या यूनिवर्सल प्रोनाउन है, राइट, पता नहीं है कौन है, ठीक है, अननोन है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, कोई भी हो सकता है, ओके। ऐसे ये नोबडी है, नोबडी अपोज हर, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, अपोज का मतलब होता है विरोध करना भाई, ठीक है, ये भी सेम आपका यूनिवर्सल आ गया। और यहाँ पे आ गया मैनी, मैनी वर देयर, वहां पे बहुत सारे लोग थे, राइट। तो मैनी क्या आ गया यहाँ पे, यूनिवर्सल प्रोनाउन, ओके। अच्छा, अभी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन था रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, राइट, क्योंकि हम सेम ही वर्ड यूज करते हैं, ओके, विच, हु, व्हाट, हाउ, राइट। देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। देखो यहाँ पे कहा यूज हुआ है, हु, सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, राइट, म्यूजिशियन के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है जो, राइट, यानी कि, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे इसका, इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ, म्यूजिशियन के साथ, राइट। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है कि आपको जो ये हु है, ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वाक्य के शुरू में चल लगेगा, राइट, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही है। और रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आएगा, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब समझ में आया, चलो दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। दिस इज द केक विच जिया मेड, राइट। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आ गया विच, राइट, ये विच किसके लिए यूज हुआ है, केक के लिए यूज हुआ है, राइट, जो कि जिया ने बनाया था, राइट। ये वही केक है, दिस इज द केक, ये वही केक है जो कि जिया ने बनाया था, राइट। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस के बीच में आएगा। और यहाँ पे आ गया विच इज योर कार, और ये है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ आई थिंक ओके, इज इट क्लैरिफाई, आई थिंक योर डाउट्स, ठीक है, इस तरह से। तो सेम ऐसा ही इसका भी है, देखो हुज, हुज इज दिस, तो ये आ गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। चलो एक और देख लेते हैं। द बॉयज हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, राइट। यहाँ पे देखो ये रहा सेंटेंस के बाद, ओके, यूज हुआ है बाद में, तो यहाँ पे ये है आपका, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। आई होप ओके, इज इट क्लियर नाउ, राइट।